आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। असली दिल्ली, दिल्ली की हकीकत, असली दिल्ली पुलिस, असली दिल्ली सरकार क्या है? कहाँ है असली दिल्ली सरकार? कहाँ है असली दिल्ली पुलिस? कहाँ है असली वो दिल्ली जिस दिल्ली की कल्पना, जिस दिल्ली का सपना आप हम सभी देखते हैं? जी हाँ, माँ सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, आखिर कौन है सुरक्षित? जहाँ की दिल्ली पुलिस का महकमा अमित शाह संभाल रहे हों, जहाँ दिल्ली की सीएम एक महिला हो, रेखा गुप्ता जी की सरकार, जहाँ खुद महिला और जहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है। कोई भी मन चला गली में आकर गलत अश्लील हरकत करे और मना करने पर पिस्टल दिखाए, पथराव करे, तोड़ फोड़ करे, जान से मारने की धमकी दे। क्या यही है रेखा गुप्ता जी की विकसित दिल्ली? क्या यही है रामराज अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस, जहां अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं, कार्रवाई के नाम पर ढाक के पात? बाहर दिल्ली पुलिस की चुस्ती, बाहर दिल्ली पुलिस का वाहवाही। हस्बैंड के साथ जब मैं आई देखा तो मैंने ये टूटा फूटा सब देखा। फिर मैंने पूछा, मैं हमारे पड़ोसी हैं निराली, इनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ निराली? तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, कि यहाँ पे मार के गए 20-25 लोग थे और मैंने वीडियो में भी देखा, पर ये गलत है, यहाँ होना नहीं चाहिए। नाम है आपका? मेरा नाम प्रयाग दत्त है जी। मैं ये चाहता हूँ कि कॉलोनी में सुरक्षा होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर वारदात हुई वो अच्छी नहीं है। ये यहाँ के बच्चों के लिए, वृद्ध हो या बच्चा हो, किसी के लिए भी ये गलत है। ये जी। जब पिस्टल निकल जाती है तो वो अच्छे काम थोड़ी है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि पुलिस का जो गश्त है वो बढ़ाई क्या जाए। नाम है आपका? संगीता। जी। आपको कब पता चला कि इस तरह की घटना ये उजाला परिवार? कल जब हम आए तो पता चला जो ऐसे ऐसे बात है, जो 10-15 बंदे से था जी। और इनके ऐसे ऐसे वाला बात हुआ। और अब बताओ, यहाँ बच्चे आ रहे हैं, बच्चे सब रहता है और फैमिली है। अब आज इनके साथ हुआ है, कल हम लोग के साथ हो जाएगा, बच्चे के साथ होएगा। ये लिए तो भाई कार्रवाई होना चाहिए। आप दिल्ली पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? अब इसके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, कड़ी कार्रवाई हो। ऐसा है, मैं इतना ही कहूंगा कि एक घटना जो घटी है बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। और मेरी नथु कॉलोनी जो है सारे इन बच्चों के साथ है। और मैं इनको सिर्फ बच्चों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, ये बिल्कुल भी ना डरें, थोड़ा सीख ले उनसे। क्योंकि इस बार के जो सिंदूर ऑपरेशन था वो उसमें लड़कियों की ही कमांड थी, दोनों लड़कियां थी, उन्हीं की कमांड के अंदर जो हमने युद्ध लड़ा और फतेह करा। पाकिस्तान के घर में घुस के मार गए हैं। अगर वो यहाँ पे ऐसे आते हैं, और मैं मोहल्ले वाले के भी एक बात कहना चाहूंगा, सारे एकजुट हो जाएं, इस तरीके की घटना होती है तो उनको पकड़ें। बस मेरा यही कहना, एकजुट रहें। और बच्चियों को मैं यही कहूंगा कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं ऐसी घटना हो। मेरा सुनीता जी, जब आपको पता चला कि उजाला परिवार के साथ इस तरह के हादसा हुआ? रात को आए हम लोग, आई हूँ मैं, पूछो लड़की के, आई हूँ। लेकिन भैया यहाँ तमाशा देखने को आते हैं, हमारे साथ भी हो रखा है, हमें पता है। जो है कि उल्टे को बोलेंगे, पुलिस वाला भी साथ नहीं देता है, बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करे दोषियों के खिलाफ? बहुत मुश्किल करनी चाहिए। आज इन बच्चियों के साथ हो, कल हमारे बच्चे भी हैं, सबके साथ हो सकता है, सबके साथ। लेकिन मुश्किल है, पुलिस वाले भी साथ नहीं देते हैं, मुश्किल है, आदमी के साथ नहीं देते हैं जी। गरीब आदमी का साथ। पैसे वाले होंगे ना वो लड़के, वो छूट गए होंगे रात को ही। लड़की बच्ची का फोन भी खो गया, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा फोन? फोन भी खो गया। लाए हैं वो बच्ची, और कहाँ से लाएंगे बताओ? और रेखा गुप्ता सरकार के लिए कहीं न कहीं आंटी ने जो बात कही है, वाकई एक चुभने वाली बात है, एक दिल की बात। और के माध्यम से सभी को बताना भी चाहता हूँ, ये हमारी कल की घटना है, गली नंबर 8 बी ब्लॉक नथु कॉलोनी की। मुझे अभी जस्ट तकरीबन आधे घंटे मुझे पहले पता चला कि कुछ अज्ञात लड़के इस तरीके से आए और घर पे हमला किया। किसी के घर पे हमला करना इस तरीके से बहुत बड़ा अपराध है, खासकर इस हमारी राजधानी दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार उजाला जी का जो है वो बता रहे हैं कि नाबालिग लड़की थी 13-14 साल, वो कुछ गलत हरकत कर रहे थे, तो इस तरह से इनके घर पे जाके, गली में जाके इस तरह से गलत हरकत करना। देखिए, ये पुलिस का काम है। अगर नाबालिग है बालिग है वो पुलिस पहचान करेगी। वो लड़की नाबालिग है बालिग है, लड़का बालिग है नाबालिग है, वो कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इसमें अपराधी हैं, लड़के चाहे कहीं के भी हो, नथुपुरे के हो, बाहर के हो, कहीं के भी हो। मेरी एसएचओ साहब से भी बात हुई है और आईओ साहब से भी अभी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि हम सख्त से सख्त इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा। ऐसी घटनाएं लगातार हमारी कॉलोनी में कई हुई हैं, जिसका पत्र हमने आरडब्ल्यूए के माध्यम से
हमारे डीसीपी साहब महोदय जी को भी दिया है, जी। एसएचओ साहब को भी अवगत कराया है और हम अपनी ये कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है, हम इस विषय में अपनी आरडब्ल्यूए टीम हमारी आवाज़ उठाती रही है, उठाती रहेगी। कानून व्यवस्था जब तक यहाँ नहीं सुधरेगी तब तक हम इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। जी, ये थे यहाँ के नत्थू कॉलोनी के प्रधान और जिस तरह से दबंगता दिखाई है, जिस तरह से इनको बुरा लगा है, जिस तरह से आहत हैं और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले। क्योंकि जो पीड़ित उजाला परिवार बता रहे हैं कि पुलिस के ऊपर भी जो पीसीआर की टीम आई, उनके ऊपर भी हमला हुआ। पिस्टल के साथ वो देखे गए। तो वाक़ई ये बुराड़ी कहाँ जा रही है? नत्थू कॉलोनी कहाँ जा रही है? नत्थूपुरा का विकास और सुरक्षा कहाँ है? कैसे हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताएँ और हमारे बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे? ये मुद्दा जो है कहीं न कहीं वीरेंद्र जी के लिए भी है, हमारे लिए भी है, दिल्ली के लिए भी है और रेखा गुप्ता सरकार के लिए भी है। तरीके से ये घटना घटी है। ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है क्योंकि ये घटना नहीं है, ये सोचे-समझे साजिश है। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि रात भर हम सोए नहीं, हमारे साथ सिस्टर हैं, हम कहीं और रहे क्योंकि आनन-फानन में प्रधान जी को आपके जैसे जो महत्वपूर्ण हस्ती हैं, उनको हम बता नहीं पाए, कह नहीं पाए। तो इस तरह की देखिए ये सूचना एक्चुअल में आरडब्ल्यू तक पहुँची लेट है, लेकिन हमें जिस टाइम ये घटना घटी थी उस टाइम हम थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा रूप ले लेगी। मेन दिक्कत थी कि जैसे पिस्तौल दिखाना, यहाँ पे आके दिखाना, घर में घुस के अंदर घुसना और 1-2 लड़के नहीं 15-20 लड़के थे। उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, 15-20 लड़कों की आते हुए और सारे नाबालिग थे, वीडियो में दिख रहा है। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हम हर गली, हर कॉलोनी वासी के एक-एक के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये घटना बनाई जा रही है, लड़कों के साथ धमकाया जा रहा है ताकि हमें कोई इस तरीके से ना करे। हम कॉलोनी वालों के साथ हैं, अगर कहीं पे भी कोई ऐसी घटना होती है तो आरडब्ल्यूएस साथ में खड़े होके उसके साथ लड़ेगी। अगर कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो उसके साथ हम खड़े हैं। जी। लेकिन देखो सही को सही कहना और गलत को गलत कहना चाहिए। अगर ये सही है, जैसा हमने देखा है पूरी कार्रवाई के अंदर, तो हम पूरी आरडब्ल्यू टीम इनके साथ खड़ी है और इसको अच्छे से हम लड़ेंगे और उन लड़कों को सज़ा दिलवाएँगे ताकि वो कोई भी दोबारा इस तरीके की हरकत यहाँ कॉलोनी में करने से पहले सोचे कि अगर हम वहाँ जाएँगे तो इस तरीके की कॉलोनी वाले आरडब्ल्यू भी सख्त है कि कहीं वो हम पे भी एक्शन ऐसा ना ले। ये कह रहे थे कि बिहारी तुझे यहाँ पे रहना भुला देंगे, बिहारी तू तेरी ये मजाल तूने हमें कुछ भी हम कुछ भी करें तेरी क्या मजाल तू हमें रोक दे, बिहारी बिहारी कॉल ऐसे बिहारी वो यूज़ कर रहे थे कि नहीं कहीं भी किसी समाज में ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। अब मैं रेखा गुप्ता जी से ये कहना चाहता हूँ जी। कि हम अगर बिहारी हैं तो हमारा जुर्म है क्या जो या हमें रहने का दिल्ली में अधिकार नहीं है? मैं सिर्फ़ इतना रेखा जी से पूछना चाहता हूँ। या दिल्ली पुलिस से मैं दिल्ली पुलिस से भी यही पूछना चाहता हूँ, हमें रहने का अधिकार नहीं है, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हम ड्राइवर हैं एक। हम ड्राइवर लोग अक्सर घर से बाहर रहते हैं। हमारे परिवार को अगर रहने का अधिकार है, तो आप सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करवाइए और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी करवाइए क्योंकि अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। और ये मेरी बहन को 3 घंटे तक थाने में बिठा के हरास करके वापस भेज दिया गया है, एक बिहारी जान करके। देखिए हम बिहारी ज़रूर हैं, लेकिन हम ड्राइवर लोग हैं, मैं ट्रांसपोर्ट का भी ड्राइवर रह चुका हूँ, अब मैं एक्सीडेंट के बाद टैक्सी का ड्राइवर हूँ। मेरी 8 पसली टूटी हुई है, मैं पूरा बिगड़ा मतलब पूरा बॉडी से डिसबैलेंस हूँ। उजाला जी क्या लग रहा है ये गली नंबर 8 की बात नहीं है, ये पूरे नत्थू कॉलोनी, नत्थूपुरा की बात है, पूरे बुराड़ी की बात है, जहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, माँ सुरक्षित नहीं है। जी, मैं बेटी, माँ और बहनों की सुरक्षा के लिए तो मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूँ कि ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। सख्त कार्रवाई करिए। लेकिन दिल्ली में जो हमें ये बिहारी कॉल रेखा जी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, हम बिहारियों को हम बिहार के प्रांत के हैं, यहाँ हम अगर प्रवासी हैं, तो शायद हमारे वो बिहार में कोई उद्योग नहीं है इसलिए हम आए हैं यहाँ। हम यहाँ बसे हुए हैं दिल्ली में। फिलहाल रेखा गुप्ता सरकार से क्या चाहेंगे कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है और कैसे करे ताकि आपको लगे कि 8 नंबर गली की नहीं है, उजाला परिवार को जस्टिस नहीं है, पूरी नत्थू कॉलोनी बुराड़ी को जस्टिस मिला है। जी, ये पूरे बुराड़ी के लिए शर्मसार बात है कि गैंगस्टर बन करके वो बच्चे नाबालिग हैं, वो गैंगस्टर गिरी में जा रहे हैं। अपने पास उनके पिस्टल उनका भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है, कार्रवाई करके उनके साथ में और जुड़ेंगे। आज उन्हें छोड़ दिया गया, तो वो छोटे-छोटे बच्चे जो पिस्टल लेके घूम रहे हैं। छोटे-छोटे नाबालिग बच्चे हैं, वो पिस्टल लहरा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बजाते बोल रहे हैं कि हमारा चाचा डीसीपी है, तो क्या कर लेगा? मैं एक एज 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 व्यक्ति हूँ और मुझे अप्रोच है। मुझे अप्रोच है। जी। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हमारी बात हो जाएगी, ये सब ऐसे और उल्टी ना बोल रहे हैं। वो कह करके गए हैं कि हाँ। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, तुम तो बुला लियो पुलिस बुला को। लोगे कि क्या करोगे? बुला ले तो पुलिस ये ही है उनकी वो। कॉल थी कि तू पुलिस को बुला लियो, पुलिस क्या कर लेगी हमारा? मेरा चाचा डीसीपी है। जी। ये उनकी कॉल थी। जी।
आप देख पा रहे हैं कि उजाला जी कितना आहत हैं, उनकी बहनें किस तरह से परेशान हैं और किस तरह की बातें कह रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे जब पिस्टल लेके घूम रहे हैं, तो वाक़ई ये लगता है कि जंगल राज है या राम राज है। रेखा गुप्ता जी के लिए, जो कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत में जो उजाला जी कह रहे हैं और उजाला जी के जो सिस्टर कह रहे हैं, यहाँ के जो आरडब्ल्यू के लोगों ने कहा कि हम उनके साथ हैं और जस्टिस फॉर उजाला परिवार, ये एक मुहिम है और यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर के जाने-माने एडवोकेट और संचेतना के डायरेक्टर भी यहाँ पहुँचे हैं जब उन्हें पता चला और वो भी बहुत ही गंभीर हैं, क्रोधित हैं और उन्हें बुरा लगा कि हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जब इस तरह की घटनाएँ घटेगी, तो मैं ये कोर्ट में घसीटूँगा, मैं छोड़ूँगा नहीं। जस्टिस फॉर उजाला परिवार। मेरे को बोला कि वो आके सीधा उसको रैंडमली रोके कि मतलब यहाँ पे ऐसे हरकतें नहीं करो, कहीं और जाओ, जहाँ आप अपने घर में जाके ऐसे करो। तो उस लड़के ने इसको जवाब दिया तो ये चिल्ला के बोली उसको थोड़ा गुस्से में। मैंने सुना आवाज़ तो मैं छत से देखे तो मैंने बोला क्या हुआ? तो देखो ऐसे-ऐसे लड़की है, लड़का ऐसे गंदी हरकतें कर रहा है यहाँ पे। फिर मैंने भी उसको रोका, तो वो मेरे सामने ही वहाँ से आके यहाँ खड़ा होके फिर वो दोबारा से वो हरकतें करने लगा। अब बोल रहा है कि हम कुछ भी करें तुम्हारा क्या मतलब है बोलने का? तो मैंने कहा हमारी कॉलोनी ऐसी गंदी कॉलोनी नहीं है, हमारी कॉलोनी अच्छी है। यहाँ पढ़े-लिखे लोग हैं क्या कहते हैं सारे पढ़े-लिखे लोग हैं, बच्चे यहाँ के अच्छे हैं, ऐसी गंदगी यहाँ नहीं फैलाओ, कहीं और जाके करो, वो खुले में बहुत जगह है। तो यहाँ से चला गया, वहाँ जाके गाली-गलौज और उल्टा-सीधा बोलने लग गया। तो भाई मैंने हम सारे जनों ने बोला तो यहाँ से जाके उल्टा-सीधा बोलने लगे, आगे जाके फिर बिहारी-बिहारी बोलने लगे, तुम्हें बताऊँगा ये है, वो है, बहुत उल्टी-सीधी धमकी देने लगे। यहाँ से गया तो भाई ने सुना, फिर उस साइड भाई आया तो उसने सुना तो फिर भाई ने जाके उसको वहाँ पे पकड़ लिया, कि ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या बात है? तो मैंने बताया कि भाई ये ऐसी-ऐसी बात है। तो भाई ने जब उसको पकड़ा तो उसने वो क्या नाम है, भाई को देखते ही बोला कि भाई हम अच्छे घर से हमें छोड़ दो। तो भाई ने बोला कि तुम अच्छे घर से हो, तो ऐसी गंदी अश्लील हरकतें हमारे घर के सामने क्यों कर रहे हो? तुम और ये लड़की भी छोटी कम एज की ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल की लड़की है, हमें एज कन्फर्म नहीं है मतलब उस बच्ची को देखने के लगा कि लड़की कम एज की लड़का थोड़ा 2-3 18-19 के बराबर था। तो उसको हमने बोला कि ऐसे क्यों हरकतें कर रहे हो? तो बोला अच्छे घर से, तो इसने बोला अपने माँ-बाप का नंबर दो या मेरी बात कराओ, उनको बुलाओ, हमें भी तो पता चलना तुम्हारे माँ-बाप को भी पता चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जाके कर रहे हो। तो उसने नहीं बोला फिर मैं गई मैंने कहा भाई छोड़ दे लड़की है, लड़की की बात है छोड़ दे, छोड़ दो। तो इसने जैसे ही छोड़ा तो कह रहा कि रुक जा अभी तेरे को बताता हूँ। उसने वहीं से कॉल करा और यहाँ वहाँ से हम लोग घर आ गए। हाँ, बिहारी तुझे मैं पता चला था तुम्हें यहाँ पे रहने दूँ ऐसे बोला कि रहने नहीं दूँगा ये वो और पता चला था। फिर यहाँ से हम लोग इधर आ गए मैंने कहा छोड़ जाने दे ऐसे ही नॉर्मली बोल रहे हैं, बहुत बोलते हैं। हम लोग घर आए, मैंने उसको खाना दे के ले भाई तू खाना खा ले सुबह से काम पे गया था नहीं खाया था। मैंने खाना दिया हम छत पे बैठे नीचे कुंडी लगा के। 15 मिनट के बाद ही 15 मिनट के बाद ही 18 से 25 लोग मतलब 20 से 25 लोग आए, लड़के-लड़के वो भी और हाथ में पिस्टल ले रखी है, यहाँ पे लगा रखा था और आके सीधा दरवाज़े पे लात मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने आवाज़ सुनी जब छत पे से तो हम छत पे से इधर आए देखने, तो जैसे ही भाई को देखा तो तू नीचे आ। तू नीचे छत तो तू नीचे आ तुझे बताता हूँ, तेरे को बताता हूँ। फिर मैंने कहा भाई तू मत जा, मैं बात कर रही हूँ। जैसे ही मैं आगे को आई हूँ तो हमारी स्कूटी यहाँ पे खड़ी थी, स्कूटी पे से चढ़ के ऊपर चढ़ने लग गया। हम लोग पीछे तो पत्थर-वत्थर फेंकने लग गए। हमारी बस उन्होंने पूरा हंगामा कर रखा था यहाँ पे। पूरा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पूरी गली में वो 20 से 25 थे। पूरा शोर मचा रखा था और पूरा हल्ला मचा रखा था। हम लोगों को इतना भी मौका नहीं मिला कि हम किसी और को बोल सके कुछ। इस तरह से वो एक बार आके जा रहे हैं, फिर दूसरी बार आ रहे हैं, फिर तीसरी बार आ रहे हैं। इस तरह से हमें परेशान बहुत बुरी तरह से करा गया था। आपके मोबाइल भी छीन कर ले गए, तो इसके पीछे क्या है कि जो आपने एविडेंस कुछ बनाया था फुटेज मीडिया को देने के लिए या पुलिस को दिखाने के लिए, वो मिटाने के वो अपना सबूत मिटाने के लिए वो बहन का फ़ोन छीन के लेके गया है। जब बहन को देखा ना कि उन्होंने पकड़ लिया है एक जने को हमारे साथी को, तो उसके साथ वाले जो थे उसने मेरी बहन का फ़ोन छीना और लेकर गया है, कि हमारे इसके पास कोई प्रूफ़ ना हो। जैसे ही आई यहाँ पे मैंने देखा ये दीवारें पूरी टूटी हुई है, ये हमारा छत गिर रहा था तो भाई ने बल्ली बल्ली गिरा दिया गया। यहाँ से ईंटें उठा के जो मारी है ना तो ये बल्ली गिरी है और इसकी वजह से ये घर ना और भी ज़्यादा चटक गया है। जिस वजह से रात में बारिश हुई है ना, तो पानी पूरा घर में गिरा है। तो इसी वजह से हम लोग परेशान थे, पूरी रात हम लोग सोए नहीं हैं। हम लोग डर के मारे घर में भी नहीं रहे हैं। हम लोग दो भाई के दोस्त है ना उनके घर पे जाके हम लोग ठहरे थे। 3 घंटे मुश्किल से हम उनके घर पे बैठे फिर हम वापस आ गए थे। और फिर सुबह में होके वो लोग आए थे देखने के लिए। हम लोग छत पे गए ना हमने कहा कि कुछ बना के खा लेते हैं, भूख लगी है, खाना नहीं खाया। हम छत पे गए हैं तो वो लोग आके ना पीछे के साइड राउंड मार रहे थे।
हमें डर लगा, हमने पुलिस को कॉल करी, मैंने अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करी। पुलिस ने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मैं दूसरे को भेज दे रहा हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देख पा रहे हैं रेखा गुप्ता सरकार, आपकी बेटियां क्या कह रही है? वो लोग आप दिल्ली पुलिस से और रेखा गुप्ता सरकार से क्या मांग करते हैं? उनसे तो बस यही कहना चाहती हूँ, ये जो लड़के ऐसा कर रहे हैं, इनको थोड़ा रोक-टोक करें और आपको लगता है कि ये आपकी गली का मैटर नहीं है, ये पूरे नथू कॉलोनी, बुराड़ी और दिल्ली की कहानी है, इस तरह से बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऐसा लगता है आपको? जी, सुरक्षित तो कोई भी नहीं है अभी। वैसे तो ऐसी धमकी दे छोटे बच्चे इतने बड़े-बड़े कांड कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो पिस्तौल लेके घूम रहे हैं और ऐसी धमकी दे रहे हैं। तो इन लोगों को समझाओ ज़रा, और पुलिस वाले भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ़ पैसा खा के छोड़ दे रहे हैं। तो यह था उजाला परिवार का दर्द, यह नत्थू कॉलोनी का दर्द, नत्थूपुरा का दर्द, पूरी दिल्ली का दर्द। जी हाँ, किसे कहें, किसे सुनाएं, कौन सुनेगा? क्या दिल्ली पुलिस सुनेगी? क्या रेखा गुप्ता सरकार सुनेगी या अमित शाह सुनेंगे? आखिर किसे कहते हैं मोदी गारंटी? आखिर विकसित दिल्ली का जो ट्रेलर हर कॉलोनी में देखने को मिल रहा है, मनचले बेखौफ, अपराधी बेखौफ और अपराध हो रहे हैं सरेआम, खुलेआम। यही शायद है विकसित दिल्ली का ट्रेलर। बाकी पूरी फिल्म बाकी है, देखना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुएं रेखा गुप्ता सरकार में है। रेखा गुप्ता की सरकार कहाँ और किस दिशा में ले जाएगी?